जयदेव जी का प्रश्न है कि ध्यान साधना के लिए पहले जैसे हम करते थे, कोई ना कोई आलम्बन लेते रहे थे, अभी कोई आलम्बन लेते हैं, तो आलम्बन ध्यान के लिए ज़रूरी है क्या? ध्यान के लिए कोई विधि ज़रूरी है क्या? इनिशियली तो ज़रूरी है। ध्यान घटेगा, ध्यान तो घटेगा, ध्यान तो किया नहीं जाता जी। किया जाता है, वह विधि है ना। यह नेगेटिव पार्ट कहलाया ध्यान का, और जो घटेगा वह ध्यान है। तो करना तो पड़ता है शुरू में, और करते हैं विधि। ध्यान तो किया नहीं जाता, विधि करते हैं, और विधि ऐसी होती है, इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि वह ध्यान घटने में सहायक हो, ध्यान घटने में सहायक हो। तो अब यह क्या, यह आलम्बन सदा ज़रूरी है? प्रश्न यह है कि यह आलम्बन क्या सदा ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। बढ़ना उसी तरफ है, इसी तरफ बढ़ना है कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि विधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ध्यान घटता रहेगा, ध्यान घट जाए। मतलब एक तो विधि इंटेंस विधि है, पहली बात तो एक इंटेंस विधि है कि ऐसे बैठो, यह करो, वह करो, वह करो। दूसरी विधि यह है कि आप जो भी कर रहे हो वह विधि है। धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास कुछ ऐसा करना है, अपनी अवेयरनेस को यहाँ तक लेके आना है कि आप जो भी कर रहे हो वह विधि है। मतलब आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो सब विधि है। तो विधि ऐसे कैसे वह विधि हो जाती है? इंटेंस मेडिटेशन में बैठेंगे तो वह विधि हो गई और यह विधि हो गई। इसमें ऐसा कौन सा सूत्र पिरोया हुआ है कि वह विधि बन जाती है? पहचानना यह है कि कोई ऐसा सूत्र है जो सूत्र यह तय करता है कि यह ध्यान की विधि हो गई। तो यह सूत्र है अवेयरनेस का, होश का। सब होश को जोड़ना होता है। कृत्य कोई भी हो रहा हो उसके साथ अवेयरनेस को जोड़ना पड़ता है। वो फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी विचार चल रहे हैं, वह भी एक कृत्य है। एक ऐसा कृत्य है जो कि मतलब हमारे इसमें नहीं है, हम उसको कमांड राइट कमांड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बस में नहीं है, बस हो रहे, विचार चल रहे हैं। और ऐसे शरीर के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैकेनाइज वे में चल रही होती हैं, रोबोटिक वे में चल रही होती हैं। तो साइकोसोमेटिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जो रोबोटिक तरीके से चल रही होती हैं, तो वो चलती रहें। कुछ चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो जो कर रहे हैं और जो हो रही हैं ठीक है, जैसा है सब ठीक है। पहली बात तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अस्वीकार नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, उसको स्वीकार करना है। पहली बात उसे स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के बाद में ही राइट जो विटनेसिंग है वह पैदा होती है कि जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना है। तो जैसा का तैसा जानने के लिए हमें क्या चाहिए? होश चाहिए। क्या चाहिए? होश चाहिए। तो होश का विकास होगा, मतलब हियर एंड नाउ हम एक अलर्टनेस में हैं और अवेयरनेस में कि जो जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो जो भी जाना जा रहा है वह क्या है? वह फिर विधि हो जाती है। आपके दैनंदिनी के जो भी कृत्य हैं वो सारे के सारे कृत्य क्या हो जाएंगे? एक विधि की तरह हो जाएंगे। तो अंततः तो इस स्टेज तक जाना है। इंटेंस मेडिटेशन तो शुरुआत है ना, इंटेंस मेडिटेशन शुरुआत है, उसके बाद में भी होता रहेगा। कभी कभी उसको इंटेंस मेडिटेशन में जाना ही पड़ता है, और शुरुआत में तो इंटेंस मेडिटेशन बहुत ज़्यादा उनको प्रयोग में लाना पड़ता है। बाद में भी इंटेंस मेडिटेशन के प्रयोग होते रहने चाहिए, इसलिए अलग अलग विधियाँ दी जाती हैं कि क्लिनजिंग ये वो। तो क्लिनजिंग की विधियाँ अलग देने का कारण ये है कि क्लिनजिंग होश को बढ़ाएगा। होश को यदि बढ़ता जाता है क्लिनजिंग की विधियों से, तो होता यह है कि फिर आप होश में हैं, तो फिर जो कुछ हो रहा है सबके प्रति होश में। आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में जो कुछ भी घट रहा है उसके प्रति आप होश में। होश में तो जो भी हो रहा है तो वो सब ध्यान हो गया। मतलब ध्यान की विधि हो गई ना, कि कुछ भी हो रहा है और उसे आप जान रहे हैं, है ना, विदाउट इन्वॉल्व हुए जान रहे हैं। होश का मतलब हो रहा है कि आप विदाउट इन्वॉल्व हुए जान रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो पैटर्न अपनी जगह काम कर रहा है, वो करते अपनी जगह काम कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस है, वह सब चल रहा है, वह सब चल रहा है, और आपके द्वारा जाना जा रहा है। जान रहे का अर्थ क्या होगा? जाना जा रहा है। राइट विटनेसिंग का अर्थ हो रहा है कि जान रहे नहीं होता है, जाना जा रहा है, और वह स्वभाव है। जाना जा रहा है, यह स्वभाव है, हमारा आंतरिक स्वभाव है कि जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है, यह सब होता रहेगा,
और अवेयरनेस बनी रहेगी। अवेयरनेस से तभी जाना जा रहा है, अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर वो उसमें जानना कम हो जाता है ना, जानने का बहुत प्रतिशत कम हो जाता है। वही तो बाधा है, सारी समस्या तो वही है कि जानते समय हम 100% नहीं है, जानते समय हम आधे अधूरे हैं। जो आधे अधूरे हैं तो उसके कारण जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बन जाते हैं, वह चीज़ जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के फीड हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के वो चीज़ जो है फीड हो जाएगी। और या फिर पुराने जो भी संस्कार हैं वह अपडेट होने लगेंगे, उस हिसाब से अपडेट हो जाएंगे। तो यही है कि होश बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इंटेंस मेडिटेशन शुरुआत में होश को बढ़ाएगा, और बाद में वह होश यदि बढ़ रहा है तो वो पूरे जीवन में फैलेगा ही फैलेगा, फैलना ही पड़ेगा ना उसे, पूरे जीवन में वो फैलेगा। और फैलेगा तो फिर अपना जो है जो भी दिनचर्या है वह दिनचर्या साधनात्मक होती चली जाएगी। तो साधना पूरे जीवन पे फैलेगी। वही हम कहते हैं कि पार्ट टाइम साधना नहीं, फुल टाइम साधना, पार्ट टाइम साधना नहीं, फुल टाइम साधना। तो फुल टाइम साधना होगी तभी वह फिर मुक्तिदायी होगी, कि फुल टाइम साधना होगी तभी जो है फिर वो क्लिनजिंग होगी, जो पैटर्न्स है फिर टूटने लगेंगे। भाई आपके पैटर्न्स एक्टिवेट हैं, है ना, दिनचर्या में आपके पैटर्न्स जो है एक्टिवेट हैं और उन पैटर्न्स को जो है जाना जा रहा है, उन पैटर्न्स को जाना जा रहा है। तो पैटर्न्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगे, कि होश के साथ में उसका एक रोबोटिक पैटर्न चल नहीं सकता, वो बेहोशी, रोबोटिक पैटर्न है बेहोशी का लक्षण है। रोबोटिक पैटर्न का अर्थ होता है बेहोशी का लक्षण है। और आप होश में जी रहे हैं और रोबोटिक पैटर्न भी चल रहे हैं, मतलब आप होश धीरे धीरे बढ़ रहा है तो रोबोटिक पैटर्न उसी अनुपात में कम होता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि रोबोटिक पैटर्न नहीं रहेगा, होश ही होश रहेगा। तो फिर जब जो भी होगा फिर उसमें पूरी जागरूकता होगी, फिर हम अपने मालिक हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रोबोटिक पैटर्न नहीं होगा, तब हमारे असली निर्णय आएंगे कि हमें यह करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, तब निर्णय की क्षमता हमारे भीतर आती है। अभी तो रोबोटिक पैटर्न हमें चला रहे हैं, हमें लगता है हम चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं, रोबोटिक पैटर्न हमें चला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हमें चला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स धक्का दे रहे हैं। होश में हमें पता चलेगा कि इन्फ्लुएंस हमें धक्का दे रहा है ऐसा करने के लिए, है ना, इन्फ्लुएंस हमें धक्का दे रहा है ऐसा करने के लिए। फिर जो है धीरे धीरे होगा कि वो इन्फ्लुएंस भी काम करना बंद कर देंगे, इन्फ्लुएंस दिखेंगे और हम उन पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम रोबोटिक नहीं हैं। इन्फ्लुएंस हमें ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फिर जो है बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ऑपरेट होते रहते हैं इसलिए तो भाग्य काम करता है ना। अब यदि ऑपरेट होंगे ही नहीं तो भाग्य काम कैसे करेगा, हम ऑपरेट होंगे ही नहीं तो भाग्य कैसे काम करेगा। फिर तो अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हम स्वामी हैं, है ना, सब इसलिए कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म प्रारब्ध यदि कुछ शेष हैं तो वह कुछ न कुछ अंशों में तो शेष रहेंगे और कुछ न कुछ तो आगे होगा। वो कर्म प्रारब्ध जो है थोड़े बहुत तो रहेंगे और वह उतना भोग तो होगा ही होगा, उससे तो नहीं बचा जा सकता। शरीर में कोई भी है ना, जिससे जो है निर्वाण हो भी गया है, निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ जब शरीर छूटेगा, लेकिन तब भी वह चक्र से बाहर तो पूरी तरह से तो नहीं है। वह है इसलिए कि कुछ भोग बाकी है। यदि भोग बाकी न रहते तो शरीर में होता क्यों, कुछ न कुछ तो भोग बाकी हैं, उन भोगों को तो भोगना ही पड़ेगा, उसके साथ तो सब कुछ होगा जो कॉमन मैन के साथ होता है। परसेंटेज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भोग तो बाकी हैं, कुछ कर्म प्रारब्ध तो बाकी हैं। लेकिन वो कर्म प्रारब्ध जैसे जैसे होते भी रहेंगे तो होश बना रहेगा, होश जो है बना रहेगा और वह होश जो है धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करता चलेगा। मतलब वो एक विशियस सर्कल नहीं बन पाएगा। होगा, भोग की जो तकलीफ़ होनी है होगी, लेकिन वह भोग जो है वहाँ फिर विड्रा हो जाएगा। भोग तो होगा और भोग की तकलीफ़ भी होगी, लेकिन वह विड्रा हो जाएगा, नया नहीं बनेगा। स्वामी जी, इसी में प्रश्न है मेरा कि जीवन में मेरे होश और समता तो बढ़ रही है, लेकिन इंटेंस मेडिटेशन में जैसे आप कहते हैं एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी होना और अनाहत नाद सुनना कॉमन है, तो ये सब नहीं होता है। तो ये कहाँ पे क्या रुक रहा है या कुछ कमी है? तो ये जो है पहला बड़ा आग्रह ये होता है कि जब भी हम साधना में हैं तो हमें अनुभव चाहिए,
अनुभव की ललक बहुत रहती है कि अनुभव चाहिए, और अनुभव चाहिए उसके लिए जो है हम प्रयास करते हैं। साधना में हम वह चीज़ डालते हैं कि यह कर रहे हैं तो हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए, वैसा अनुभव होना चाहिए, वैसा अनुभव होना चाहिए। यह हमारी अपेक्षा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यह अपेक्षा जैसे ही इन्वॉल्व होती है ना तो समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, वह समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। कोई भी मेडिटेशन की मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम इस अनुभव के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हम कुंडलिनी जागरण के लिए कर रहे हैं या फलाने के लिए कर रहे हैं, आत्मज्ञानी होने के लिए कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। ये चीज़ें जाएंगी तो सही, डाली तो जाती हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितनी कम से कम डाली जाए। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा तरीके से वह डालें कि नहीं हमें यह होना ही चाहिए, यह हमें करना है, वह होना है। थोड़ा तो होगा, क्योंकि देखो मन तो काम कर रहा है, ये तो होगा कि ये करेंगे तो कुछ तो अनुभव आना चाहिए, ये थोड़ा तो होगा, लेकिन उसका परसेंटेज कितना कम हम कर सकते हैं, वह परसेंटेज हम कितना घटा सकते हैं, वह वासना हम कितनी कम कर सकते हैं, कितनी वासना हम कम कर सकते हैं। अनुभव की वासना नहीं होनी चाहिए। अनुभव की भी हम वासना करते हैं कि यह घटेगा वह घटेगा। तो अब जो है हम जो है फिर इसलिए कुछ करना चाहते हैं, वो करना हो जाता है ना। ध्यान में भी हमारी वो वासना लगी रही कि यह होगा तो अब वो ऐसा होगा, उसमें एक प्रतीक्षा लगी हुई है कि शायद कुंडलिनी जागेगी, चाहे कुछ अनुभव होगा, चाहे फलाना होगा, ऐसा कुछ होगा, उसके लिए हम लगे रहते हैं। वो हम लगे रहते हैं कि, और वह उसमें इन्वॉल्व है तो फिर वो ध्यान जैसा घटना चाहिए वैसा घटता नहीं है। हम चाहते ध्यान घट जाए घट जाए घट जाए, और वो जो प्रक्रिया है वही बाधा है ध्यान घटने में। हमारी वासना ही बाधा है ध्यान घटने में, हमारी वासना ही बाधा है समाधि घटने में, हमारी वासना ही बाधा है अनुभव घटने में। हम चाहते हैं अनुभव घटे घटे घटे, इसलिए अनुभव नहीं घट रहा है। हम चाहते हैं कि ध्यान घटे घटे, इसलिए ध्यान नहीं घट रहा है। हम कहते हैं समाधि घट जाए, समाधि घट जाए, समाधि घट जाए। हमारे अंतर्धारा में कहीं बहुत गहरे में हल्की हल्की धारा बह रही है कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो कुछ होना चाहिए जो अपेक्षा है वो भीतर घटा पड़ी हुई है, वही बैरियर बन जाती है, वही बाधा बन जाती है। तो इसी को ही हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई अपेक्षा है तो उसको वह जानी जाए। उसमें भी जाना जा रहा है कि ऐसी अपेक्षा उठ रही है, अपेक्षा को जानते रहेंगे तो अपेक्षा धीरे धीरे क्या होगी, विड्रा हो जाएगी। अपेक्षा विड्रा होगी तो फिर ध्यान घट जाएगा, समाधि घट जाएगी, अनुभव घट जाएंगे। तो अपेक्षाओं का विड्रा होना जरूरी है। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को कोई अनुभव घट जाता है कि अनुभव घट गया, बड़ा खुश, अरे क्या शानदार अनुभव था, बड़ा मज़ेदार अनुभव था, क्या बात बन गई। अब जो है अगले दिन बैठेगा तो बोलता है यह अनुभव वापस चाहिए, और वो नहीं आता है। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, अनुभव तो दोबारा आ ही नहीं रहा। और बोली मैं तो 6 महीने से लगाऊँ, अनुभव दोबारा आया ही नहीं। यदि वो न लगा होता उसके पीछे तो अनुभव दोबारा भी आ सकता था, या वह अनुभव ना आकर के अगला अनुभव आ सकता था, उससे आगे का अनुभव आ सकता था। अब वही अनुभव चाहिए और दोबारा चाहिए, है ना। तो वह बाधा बन जाता है। तो इसको पहचानना पड़ेगा कि हम क्यों ऐसी वासना पाल रहे हैं कि ये दोबारा चाहिए, दोबारा वही चीज़ बार बार चाहिए, यही तो वासना है। एक बार जो भोग लिया वह चीज़ बार बार चाहिए, ये वासना है। अब वो आ जाएगी वो अलग बात है, हम उसकी वासना नहीं करते हैं, लेकिन वह दोबारा अपने आप मिल जाती है तो अलग बात है। हमारी वासना, हमारी अपेक्षा नहीं है। तो फिर ऐसा है दोबारा मिलेगी तो क्या होगा, बिल्कुल नए तरीके से मिलेगी, वो नई चीज़ होगी हमारी, क्योंकि हमारी अपेक्षा नहीं है। और दोबारा चाहिए तो फिर रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन में वहाँ आनंद नहीं होता है। तो वही चीज़ दोबारा भी आ रही है लेकिन हमारी अपेक्षा नहीं है दोबारा की, तो उसमें क्या होता है कि वह फिर वासना नहीं बन पाएगी। वह वासना जो है नहीं होगी तो दोबारा जो घटेगा वह एक प्योरिटी होगी, वह जो है एक प्योर फॉर्म में होगा। मतलब वह फिर से नई चीज़ होगी हमारे लिए, वह वैसा ही शुद्ध अनुभव दे के जाएगी। जैसा शुद्ध अनुभव है वैसा का वैसा ही वो शुद्ध अनुभव दे करके जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? एक प्रश्न और है। हाँ, जो ध्यान करते हुए ये हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और इसका संबंध सीधा एंजाइटी से या मेंटल डिप्रेशन से भी है क्या? हार्ट चक्र का? हाँ जी। हार्ट चक्र यदि ओपन नहीं हुआ है, भाव यदि ब्लॉक हो रहे हैं, भाव यदि ब्लॉक हो रहे हैं तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ें पैदा होंगी। जिन भावों को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं बहुत बड़ा नासूर बनते हैं, बहुत बड़ी बीमारी बनते हैं। तो भाव की अभिव्यक्ति करना चाहिए। तो क्लिनजिंग वही है, जैसे जिब्रिश की मेथड करते हैं, कुछ और करते हैं, यह करते हैं।
तो भावों को अभिव्यक्त तो करना चाहिए। अब वहाँ कहीं समाज में या व्यक्ति के साथ भावों को अभिव्यक्त करते तो कई बार समस्या हो जाती है, क्योंकि उसके फिर दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, जिब्रिश करते हैं, बचपन ध्यान करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो ये जो भी हम करते हैं तो उससे जो है हम वो क्लिनजिंग कर रहे होते हैं, हम अपनी जो है क्लिनजिंग कर रहे होते हैं। तो वो जो अभिव्यक्ति तो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं तो अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी, वो करेंगे तब जा कर के बात बनेगी। तो भावों को यदि दबाया जाता है, बहुत सारे भाव हैं हमको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तब वह जा कर के एंग्जाइटी बनेंगी, बीमारी, सारी बीमारियां वहीं से आती हैं। ठीक से अभिव्यक्ति न होने के कारण ही बीमारियां आती हैं। तो सामाजिक व्यवस्थाएं और सब कुछ ऐसी हैं कि वो अपना अभिव्यक्ति के लिए माहौल नहीं दे पाती हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, नैतिकताएं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और उससे ही बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मेंटल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब जो है ठीक से अभिव्यक्ति न होने के कारण ही है। भाई एक मनुष्य है तो स्वाभाविक मनुष्य में सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब कोई व्यक्ति है, कोई भी है, ऐसा है, अब वो किसी एक लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है ना। अब इनके बीच में कोई स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है, तो उस अट्रैक्शन के खिलाफ में जो समाज एकदम खिलाफ में खड़ा है, ये बड़ी स्वाभाविक घटना है। आपकी अमेरिका में नहीं है ना, आपके यहाँ पे नहीं है, यूरोप में नहीं है, जैसे यहाँ के कल्चर में, जो ट्रेडिशनल कल्चर में वहाँ पर है। तो अब वहाँ पर जो है ज़रा सा कुछ हो जाएगा तो लोग सीधे मार्क करना चालू कर देंगे, रिकी हो रहा है, गलत हो रहा है, यह हो रहा है, वो हो रहा है ना। कि किसी पे गुस्सा आ गया तो कुछ बोलना चाहता है तो फिर बोलेंगे नहीं ये ऐसा है वैसा है। तो अब ठीक है, नहीं हो पाता है तो क्या करो कि भाई इसको कहीं और निकालो, जिब्रिश में निकालो, किसी और ध्यान में निकालो, अपना क्रोध निकालो। रोना आ रहा है, रो नहीं पा रहे हैं, रोएंगे तो बोलते हैं अरे क्यों रो रहे हो तुम, क्या हो गया तुमको, हाँ कैसा क्या हो गया, रोने नहीं देते हैं। तो जो उसको रोने देना चाहिए, रो यार, अच्छे से रो, ठीक से रो, क्या आधा अधूरे रो रहे हो, उसको बोलना चाहिए ठीक से रो, कमरे में जाओ, बंद करो, अच्छे से रो, फूट के रो, हाथ पैर पटक के रो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर रोना है उतनी देर रो। बीच में क्यों ब्लॉक करे, 2 टसुए बहाए, 5 मिनट रोए और फिर पूछ पाछ के फिर अपना काम में लग गए। ये क्या रो रहे हो, अरे हंसना आ रहा है तो हंसो, अरे यहाँ नहीं कोई हो पा रहा है तो चलो जंगल चलते हैं, जंगल में चल के खूब हंसते हैं, लाफिंग मेडिटेशन करते हैं। आजकल तो लाफिंग मेडिटेशन वाला तो माहौल बन गया कि कहीं भी बैठ के हंस सकते हो, तो लोग बोलेंगे हाँ कुछ वो लाफिंग कर रहे हैं। उसका एक्सेप्टेंस आ गया है, लेकिन बाकी का एक्सेप्टेंस नहीं आया है ना। तो एक्सेप्टेंस समाज में आना थोड़ा मुश्किल काम है, रोने वाला एक्सेप्टेंस चाहिए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ तो होंगी ना भाई, प्रकृति का हिस्सा है मनुष्य, तो प्रकृति का हिस्सा है, पशु है, शरीर तो पशु है ना, तो बड़ी स्वाभाविक घटना है ना। अब वह देखिए कैसे अपना सब उंगलियां उठती हैं। ओशो हुए ना, तो ओशो के साथ में एक विदेशी सन्यासिन थी, विवेक। तो विवेक के जो रिलेशन थे, उस रिलेशन पर आज तक उंगलियां उठती हैं, जबकि बड़ी एक उनकी स्वाभाविक घटना थी, एक स्वाभाविक प्रेम था। वो प्रेम ऐसा नहीं था कि वो लास्ट स्टेज पे जाकर कोई वासनात्मक जैसे सेक्सुअल रिलेशन थे, वो वाले रिलेशन नहीं थे, लेकिन यह थे कि उनके आपस में एक बॉन्डिंग थी, एक प्यार था, और वो पिछले जन्म का था। पिछले जन्म में वो लड़की कुचवाड़ा में थी, जब वो बच्चे थे तब उनका अट्रैक्शन था, फिर उसकी डेथ हुई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ विदेश में, फिर वहाँ से फिर वो आई और फिर उनका जो है वो अट्रैक्शन स्वाभाविक था। और अट्रैक्शन ऐसा था कि वह साथ में बैठते थे, हाथ में हाथ लेते थे और सब बॉडी टच था, बहुत भावात्मक संबंध था, लेकिन सेक्सुअल रिलेशन नहीं था, बड़ा भावात्मक संबंध था, वह एक प्योर वो था, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं था उनका। लेकिन जो है उस पर आज तक उंगलियां उठती हैं। उसकी फिर दोबारा डेथ हुई, उसको नाम दिया था विवेक, वह तो अंग्रेजी नाम था, विदेशी नाम था, उसको सन्यास का नाम विवेक दिया था। फिर उसकी डेथ हुई, तो अभी फिर से जन्म हो गया उसका, फिर तीसरा जन्म फिर लिया है, और फिर अभी वहीं रहती है, फिर से उसने जो है फिर से सन्यास ले लिया है तीसरे जन्म में। अभी वो मुक्त नहीं हो पाई है, तो तीसरा जन्म फिर है, फिर अपने साधना कर रही है। तो अब जो है उनके वो जो रिलेशन है, उनके फ़ोटोज़ बार बार अपना सोशल मीडिया पे चलते हैं ना, विवेक और ओशो के, और वो अपना कई बार हाथों में हाथ लिए या उसके कंधे पे हाथ रखे हैं, वो किए हैं। बड़ा वो स्वाभाविक प्रेम था, वह प्रेम जो है स्वाभाविक प्रेम था, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी। अब जो है समाज की स्वीकार्यता उसके लिए भी नहीं होगी, वहाँ पर भी विरोध, ये भाई ये कैसे ज्ञानी पुरुष बुद्ध पुरुष है कि वह कर रहे हैं, ठीक है, अपना उनका जो कर्म प्रारब्ध है पिछला,
उसको कर्म प्रारब्ध को बराबर कर रहे हैं, स्वाभाविक प्रेम की तरफ ले जा रहे हैं। वो वाले प्रेम पे नहीं जा रहे हैं सेक्सुअल, लेकिन ठीक है स्वाभाविक प्रेम है, उसका हाथ में लेंगे, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, है ना, उसको जो है उसके गले से पे अपना पुचकारेंगे, हो सकता है उसे एक जो है चुंबन भी लेंगे, इस प्रकार का कुछ होगा, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो प्योरिटी में होगा, वो लास्ट तक वो वहाँ तक नहीं जाएंगे। यह क्या है कि जैसे हम कह रहे हैं कि 1-2% बच जाता है, 1-2% जो है बच जाता है, कर्म प्रारब्ध जीरो नहीं होता, कर्म प्रारब्ध है तभी वो शरीर में, नहीं तो शरीर छूट जाता, कर्म प्रारब्ध बाकी हैं, तो उसको जो है ठीक से जीना पड़ेगा, ठीक से जी करके ही उसे डिज़ॉल्व करेंगे, ठीक से जी कर ही उसे डिज़ॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये घटता है। तो ऐसा है कि भाव हैं, तो भावों को तो जीना तो पड़ेगा, किसी न किसी तल पे जीना पड़ेगा। यदि उसे नहीं जिएंगे तो फिर वह नासूर बन जाएगा, वह बीमारी बन जाएगी, और वही डिसऑर्डर्स बनेंगे, वही श्रृंखला बनेगी कार्यकारण की, और वही फिर पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा, वही पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। तो वह जो कुछ ना कुछ अंश रह जाएगा, साधना करते चले जाएंगे तो भी कर्म प्रारब्ध कुछ अंशों में रहेंगे, और वही आलम्बन वही बन रहे हैं। जैसे आपका पूर्व प्रश्न था ना कि आलम्बन, तो ये जो जीवन की सारी चीज़ें हैं आलम्बन बनेंगे, कुछ कर्म प्रारब्ध हैं वह भी आलम्बन बनेंगे, आलम्बन बनेंगे तभी डिज़ॉल्व बनेंगे, आलम्बन नहीं हुए तो फिर वह अपडेट हो जाएंगे, और फिर अपना आगे फिर से उनको रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव तो करना ही पड़ेगा ना, उसको तब तक बार बार जीना पड़ेगा जब तक आप उसे ठीक से नहीं जी रहे हो। सारी समस्या क्या है कि आपको बार बार जीना पड़ता है, आपको जो है बार बार जीना पड़ता है, और तब तक आप बार बार जियोगे जब तक कि आप उसे ठीक से नहीं जी लेते हो। तो अब जो है साधना के माध्यम से क्या हो गया, साधना के माध्यम से आपका यह हो गया कि वो जो है आपने इतनी समझ हो गई कि जो दोबारा उसको जीना है उसको पूरा नहीं जीना पड़ेगा, कर्म प्रारब्ध थोड़ा हल्का हो गया, हल्का हो गया, कर्म प्रारब्ध थोड़ा हल्का हो गया, तो हल्का होने पर जो है उसे आंशिक रूप से जीना पड़ेगा, लेकिन जीना पड़ेगा आंशिक रूप से, उसको जीना ही पड़ेगा आंशिक रूप से, तभी जो है वो रिलीविंग होगी, रिलीविंग होगी तभी उससे मुक्ति होगी। यह समझ लो आप, कर्म प्रारब्ध को आपको जीना ही पड़ता है, कर्म प्रारब्ध को आपको जीना ही पड़ता है। साधना से ये होता है कि 100% न जी करके 2% जियोगे, 3% जियोगे, 4% जियोगे, रेयर वन में 1-8% जियोगे, तो जीना तो पड़ेगा। कर्म प्रारब्ध का भोग तो सारे निपटाने ही पड़ेंगे, भोग तो निपटाने ही पड़ते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट में निपटेंगे, और लेकिन वहाँ पर रिलीविंग होगी, उसको फिर से जिया जाएगा, रिलीविंग होगी। वो क्या होगा, उसकी रिलीविंग होगी। उस रिलीविंग में जो है, उस रिलीविंग में फिर वह डिज़ॉल्व होगा, रिलीविंग होश के साथ। ये कर्म प्रारब्ध क्या है, रिलीविंग ही तो है ना, उसको फिर से जी रहे हो। कर्म प्रारब्ध का मतलब क्या है कि उस समय आपने जिया था और वही कर्म वापस आया। कर्म वापस आया का क्या मतलब है, उस कर्म को आप वापस जी रहे हो, उस कर्म को आप वापस जी रहे हो, फिर से जी रहे हो। लेकिन फिर से जी रहे हो तो फिर से वो गलती मत करना बेहोशी वाली, उसमें गुणा भाग नहीं घुसाना, उसको जी लेना होश से। अब उसमें गुणा भाग जो है वह तो कुछ अंशों में तो रहेगा, तो उसको कोशिश करो कि कितना कम हो जाए गुणा भाग कितना कम हो जाए और होश कितना बढ़ा सको, तो वहाँ पर रिलीविंग प्रॉपर हो जाएगी और डिज़ॉल्व हो जाएगा। डिज़ॉल्व तो रिलीविंग से होगा, ठीक है ना। और अपना जैसे साधना में भी कई बार होते हैं ना कि वो विपश्यना में बैठे हैं किसी में कि ये उदीर्णा हुई, फिर उसे समतापूर्वक जाना गया, फिर उसकी निर्जरा हुई, तो यह भी तो रिलीविंग ही तो है। और सभी उसमें रिलीव नहीं होंगे, कुछ जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उतर के आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ही आपको रिलीव करने पड़े ना। वही हमने ओशो ने कहा कि विवेक के साथ अपने संबंधों को उनको जीना पड़ा, तब जाके भावों का ही तो ब्लॉकेज था, वो भावों का ही तो ब्लॉकेज था कि उन भावों को जी नहीं पाए। वहाँ जो है कुचवाड़ा में रहते थे, कुचवाड़ा में वो समस्या थी कि उसको वो ठीक से नहीं जी पाए जैसा जीना चाहते, और उसको डिसीज़ हुआ और लड़की मर गई, कोई डिसीज़ हुआ और लड़की मर गई। 15-16 साल की थी शायद, इनकी प्रेम कहानी ये थी। दोनों युवा थे, वो समय 13-14 साल की लड़की रही होगी और ये भी 17-18 साल के ये रहे होंगे। अब जो है उसकी हो गई डेथ, तो बाद में जो है फिर से वो पैदा हुई, फिर वहाँ से वो अपने आप आई, अस्तित्व ने व्यवस्था बनाई, वो अपना वापस वहाँ पुणे आ गई, विदेश में पैदा होकर के, और वो सन्यासीन हो गई। अब वो प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो विदेश में पैदा होकर आई थी, तो अब जो है उसके समाज से वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी
कि भाई उसकी मर्जी है, वो कहीं पर जिसका अफेयर हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। उसके माँ बाप और उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इनका भी माहौल ऐसा हो गया था कि इनके शिष्यों के बीच में इनके शिष्यों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोले ठीक है, ये हमारे गुरु ने तो इस बारे में ये जो कहा है कि इन भावों को तो जीना पड़ेगा, किसी अंशों में जीना पड़ेगा। उन्हें वो भरोसा भी था कि यह जो है किस तरीके से जी रहे हैं, ये फुल सेक्सुअल रिलेशन पे नहीं जा रहे हैं, वहीं तक जा रहे हैं जहाँ पर ये भाव डिजॉल्व हो जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे, ये उस टॉप मोस्ट तक नहीं जाएंगे, और यहीं पर परमानेंट डिजॉल्व हो जाएगा इनका। ठीक है ना। अब इसकी विवेक की यात्रा कुछ और बाकी रह गई थी, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, तो फिर उसकी दोबारा फिर डेथ हुई, तो फिर से जन्म हुआ है, फिर अपना सन्यासी ने और फिर अपना साधना कर रही है। उसको भी थोड़ा समय और लगेगा, वो अपनी यात्रा पर है। तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब महर्षि रमण हुए, उनका जो है उनको बीमारी हुई, कैंसर हुआ, तो बहुत सारी चीज़ थी, भावों का ब्लॉकेज था, वही भावों का ब्लॉकेज ये बीमारी बन के निकला। तो वह जो है उनको वो जीना ही पड़ा। उन्होंने बताया भी कि देखो भाई ये ऐसा ट्रीटमेंट ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, लेकिन नहीं माने। उनको हुआ, उनको मालूम है कि ये भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, कर दो भाई। वो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन गलत हो गए, वो कैंसर की बड़ी बड़ी गांठें बन गई। तो कैंसर उनके लगातार ऑपरेशन होते रहे, और वो कैंसर उनका जो है बढ़ता गया, उस कैंसर से उनकी डेथ हुई, है ना। तो वह तो होगा ही होगा, भोगना ही पड़ा। उनको मालूम था कि इतना भोग है, तो उन्होंने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि भी है, कैंसर था उनको, और कैंसर का उनको परम स्वीकार था उस कैंसर का। और कई ऑपरेशन हुए महर्षि रमण के, कई ऑपरेशन हुए। उनको मालूम था कि यह भोग है, इसको रिलीव करना ही पड़ेगा। इसकी रिलीविंग जो है स्वीकार्यता से करनी पड़ेगी, सहजता से करनी पड़ेगी, भावपूर्वक करनी पड़ेगी, मतलब उन भावों को जीना पड़ेगा और होश को बनाए रखना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हुआ, कहीं कुछ हुआ। अब रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी स्थिति ऐसी थी कि वह अभी सेक्सुअल रिलेशन में नहीं जा सकते थे, लेकिन उनको विवाह के लिए उन्होंने स्वीकृति दी, बचपन में दे दी। लगता है कि नहीं, ऐसी सहजता में दी नहीं। उनको मालूम था कि यह भोग पूरा करना पड़ेगा, इस लेडी के साथ मुझे रहना पड़ेगा। उसको अलग तौर तरीके से रहे, लेकिन रहना पड़ेगा। ये जो मेरा कर्म हो गया, इसको निपटाना पड़ेगा। तो उनको लगता है ना कि उनका एक तो उन्होंने भोजन की वासना थी उनकी, कि भोजन के बहुत शौकीन थे, वैरायटीफुल भोजन चाहिए होता था, उस सहारे वो टिके हुए थे। और दूसरे की तरफ बात गई नहीं है। दूसरे की बात यह थी कि वह भी उनका भोग था। शारदा जो है, शारदा के संग साथ में रहना था, उन प्रेम को जीना था। शारदा के साथ जो भी प्रेम भाव भक्ति जो भी रहे होंगे प्रेम उनके, उन प्रेम को जीना था। और प्रेम थोड़ा अलग तरीके से हुआ, बड़ी केयरिंग थी। माँ शारदा जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, है ना। भगवान रामकृष्ण की बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा केयर लेती थी वो उनकी, बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, बड़े प्यार से उनकी केयर करती थी। तो वह उनके पति जैसे भी केयरिंग करती थी और बच्चे जैसे भी केयरिंग करती थी, पति जैसे भी और केयरिंग वो जैसे भी। और उनके आपस में फिजिकल रिलेशन उनके नहीं थे, लेकिन वो दोनों भूमिकाएं निभाती रही। और वह अपना जो है इतना लंबा शरीर में क्यों रुके, क्योंकि वह जब तक पूरा नहीं होगा, माँ शारदा के साथ जो उनका वो भावों का संबंध था, वो जब तक पूरा नहीं जिया जाएगा तब तक वो मुक्ति नहीं होगी। तो लंबे समय तक शरीर में रहे और वो माँ शारदा के साथ रहे, बने आए, है ना। वो पूरी सेवा करती थी उनकी, सुबह से शाम तक हर चीज़, भोजन अपना परोस के खिलाती थी, पंखा करती थी, उनको सुलाती थी, थपकी देती थी, थपकी दे के सुलाती थी, उठाती थी। इतने प्यार से पाला उन्होंने उनको कि बच्चे जैसा भी पति जैसा, दोनों भूमिकाएं निभाई। और कुछ बड़े भोग रहे होंगे कि उनको बच्चे की तरह भी पाला और पति की तरह भी पाला, और फिजिकल रिलेशन भी नहीं बनाए। बड़ी घटना रही होगी, इसलिए शारदा की भी पूजा होती है, क्योंकि शारदा भी कोई मामूली हस्ती नहीं थी। माँ शारदा जो है, जो जिन्होंने सरस्वती का वो बताया, हाँ, मतलब वो तो खैर एक मिथकीय ढंग है। कोई सरस्वती का अवतार का मतलब ये नहीं होता। यह अवतार ऐसा होता है कि उनकी समझ बहुत सुलझी हुई थी। सरस्वती का उस अवतार कहने का मतलब किसी सरस्वती का अवतार नहीं थी वो, है ना। सरस्वती से कोई मिला भी नहीं है। तो वह जो है, उसका अवतार का मतलब यह होता है कि वह जो है उनकी समझ जो है बिल्कुल क्लियर थी, उनकी मेधा जो है एकदम सुलझी हुई समझ थी उनकी। तो अब जो है वो मामूली घटना नहीं है, रामकृष्ण और शारदा वाली घटना जो है मामूली घटना नहीं है। ये तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, बहुत बड़ी और बहुत गहरी घटना है ये। इसलिए शारदा भी पूजनीय है, शारदा की पूजा की जाती है। शारदा के नाम के आश्रम है, बहुत पूजनीय है शारदा। तो
इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं कि भावों के ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है, ये समझना बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है कि भावों के ब्लॉकेज कहाँ पर। भावों के ब्लॉकेज ही तो ब्लॉकेज हैं। हार्ट अटैक्स अभी बहुत हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं ना। कोई बोलता है इस कारण हो रहे हैं जी, उस कारण हो रहे हैं जी, ये हो गया वो हो गया वो गया। अरे वो कुछ नहीं हो गया, ये जो सामाजिक संरचना ऐसी हो गई है, इतनी खतरनाक हो गई है, यहाँ पर आपको बार बार आपके दिल को ठेस पहुँचाई जा रही है, आपकी भावनाओं को बार बार ठेस पहुँचाई जा रही है ना। आपको समझा नहीं जा रहा है, आपको एक रोबोटिक मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है, आपको एक मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर मशीन की तरह यूज़ कर रहा है आपको इंसान मान ही नहीं रहा है। और समाज में भी संबंधों का ऐसा कुछ हो गया है कि बस है तो है, यूज़ ही करना है। तो आपको दिल को ठेस पहुंच रही है, बार बार धक्का पहुंच रहा है, बार बार धक्का पहुंच रहा है। और जब धक्का ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक पड़ जाता है। आपको कोई समझने वाला नहीं है। समाज आपको पहले जो समझता था, या जो आपस में संबंध थे, प्रेम थे, समझने वाली बातें ख़त्म हो गई। तो आपके दिल को बार बार ठेस पहुँच रही है। अरे भाई मनुष्य है, मनुष्य से गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ क्या हैं? वो गलतियाँ नहीं, वो अपने भावों को जी रहा है, ऊंच नीच होती है, उसको थोड़े प्रेम से सुलझा लेना चाहिए। भाई मनुष्य भावों को जी रहा है, उसमें कुछ पशुवत भाव हैं, कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ वैसे भाव हैं। उनको समझना पड़ेगा ना, प्यार से सुलझाना पड़ेगा, उनको सुलझाना पड़ेगा प्यार से। तो वह माहौल है नहीं, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड में धक्का पड़ता है सीधे हार्ट को धक्का पड़ता है। हार्ट बार बार धक्का खाता रहता है, ब्लॉकेज बने रहते हैं, भाव जो है अभिव्यक्त नहीं हो पाते। तो विधियाँ भी नहीं है लोगों के पास में कि भाई कैथारसिस कर लो, रेचन कर लो, जिब्रिश कर लो, यह कर लो, कुछ कर लो, ठीक से रो लो, है ना, ठीक से रो लो। जैसे ओशो ने कहा मिस्टिक रोज मेथड करो, है ना, कि रो लो, हंस लो, यह कर लो, लाफिंग मेडिटेशन करो, यह करो, सब निकालो, एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो गांठें बनती जाएंगी, वही गांठें जो है फिर दुख और पीड़ा बनती जाएंगी और ब्लॉकेज बनेंगे। तो ये हार्ट अटैक उसी से होता है, एंग्जाइटी होती है, ये होता है। कितनी एंग्जाइटी है लोगों में, कितना पागलपन है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में लोगों से फिर उल्टा सीधा तरीके कैसे निकालते हैं, फिर स्वाभाविक तरीके से नहीं निकाल पाते तो उल्टे सीधे तरीके से निकालते हैं, है ना। हाँ ऐसा है, और ये समझना पड़ेगा, ये परम विज्ञान है। जब तक नहीं समझेंगे ना तो ये इंसान युद्धों में उलझे रहेंगे। फिर जो है नहीं कुछ नहीं होता तो युद्ध होने पर सब लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, और अंदर अंदर खुश होते रहते हैं। और जब युद्ध होते हैं, बड़ी घटनाएं होती है, तो पूरे देखो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ उसके बारे में इतना हाईलाइट किया कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध है, अब तो विश्व युद्ध हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अब परमाणु बम चलेंगे। इवन जो है एक संत जो है वो बिल्कुल दिन रात टीवी देखते थे। यहाँ पर भी एक बंदा है जो दिन रात वो टीवी देखता था, यूक्रेन और रशिया युद्ध, और लगातार अपडेट, और बड़ा बिल्कुल उसके पास हर मिनट की अपडेट रहती है। तो उससे बात करो और अपना तुरंत आपको बताएगा ऐसा चल रहा है, वैसा हो गया, इतना हो गया, इतने बम फूट गए, इतने टैंक लग गए, इतना फलाना हो गया। इतनी अभिरुचि, ये अभिरुचि है क्या, है ना। और एक संत के अमरकंटक में थे, वो बड़ी चर्चा, अब तो विश्व युद्ध हो जाएगा, होना चाहिए, इतने बम फूटेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा। हम उनसे बोलते थे कि कोई युद्ध नहीं होने वाला है, छोटा मोटा युद्ध है, ये मीडिया बड़ा बड़ा करके बता रहा है, ऐसे न जाने कितने युद्ध हुए हैं। और ये युद्ध जो है इसको मीडिया 3-4-6 महीने तक यूज़ करेगा, आसानी से नहीं जाने देगा। मीडिया के लिए बहुत बड़ा मसाला, युद्ध में जितना खर्च होगा मीडिया उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाएगा, वर्ल्ड का मीडिया, है ना। और हथियार बेचने वाले जैसे खूब पैसा कमाएंगे। इससे है, और इकोनॉमी में रेसेशन वगैरह आएगा, लाया जाएगा ज़बरदस्ती का। उस रेसेशन से बहुत सारे रीसेटलमेंट किए जाएंगे, उस रीसेटलमेंट में खूब पैसा कमाया जाएगा फिर। तो ये सब जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से चल रहा है। और छोटा मोटा युद्ध है, बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा, एक भी बड़ा बम नहीं फटेगा। हमने कहा तो बोले नहीं बिल्कुल आपको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा हमें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो अब जो है वैसा ही हुआ जैसा हमने कहा था कि वो जो है कोई बड़ा युद्ध नहीं है, मीडिया ने हाईलाइट किया है, उतना बड़ा युद्ध नहीं था। युद्ध तो इतने तो होंगे ही ना, युद्ध चल रहा है तो इतना नहीं होगा, इतने बम तो फोड़े ही जाते हैं। अब इतने रखे किस लिए, वो सड़ाएंगे क्या। दिवाली में बोलते हैं अरे फटाके बच गए, अरे फोड़ दो जल्दी फोड़ो, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे अगले साल, फोड़ दो। या फिर उस समय नहीं फोड़ पाए तो बोलते हैं अरे फलाना कुछ हो रहा है, अरे वो टीम जीत गई हमारी, उसी में फोड़ दो। किसी का बर्थडे बोले इसी में फोड़ दो, ख़राब हो जाएंगे, फोड़ दो। वो भी एक चक्कर रहता है ना। और इतने बम इतने समय से खरीद के रखे, चलो यूज़ करो उनको, ट्राई भी कर लेते हैं कि बम कैसे चलते हैं, क्या होता है। वो उस तल पे जाकर के मतलब वो नॉर्मल लगता है, हमारे तल पे लगेगा अरे इसमें इतने लोग मरेंगे, इतना नुकसान होगा, कितनी गलत बात है। लेकिन उस तल पे जो बैठे हैं उनके लिए तो ऐसा ही गेम है, उनके लिए आदमी की कीमत तो नहीं है। कुछ लोग मर जाएंगे, बोले हम मर जाएंगे, तो पॉपुलेशन वैसे ही 800 करोड़ से ज़्यादा है,
उसमें मरेंगे कितने, कितनी भी कोशिश करो लाख से ज़्यादा नहीं मरे होंगे, कितना भी गुणा भाग लगा लो। और लाख यानी क्या होता है 0.00 ऐसे करके कुछ निकालेंगे ना, पॉइंट में निकलेगा वो जो लोग मरे। कोरोना कोरोना कोरोना, कितने लोग मरे कोरोना में, 0.0 करके कुछ आंकड़ा निकलता है, 0.00 करके। पूरी दुनिया में मुश्किल से क्या 10 लाख भी नहीं मरे होंगे ना, 10-20 लाख नहीं मरे, 10-20 लाख भी ना। 800 करोड़ उतने समय में जितने पैदा हुए ना कोरोना काल में घरों में क्या किया लोगों ने, खाली बैठे थे तो बच्चे पैदा किए। ओ कितने करोड़ बच्चे पैदा किए मालूम है आपको, करोड़ में बच्चे पैदा कर दिए। खाली बैठे थे क्या करोड़ बच्चे पैदा कर लेते, करोड़ में बच्चे पैदा कर लिए। और मरे कितने, 10-20 लाख भी नहीं मरे होंगे। और क्या हाइप है हाँ? तो ये सब दुनिया में चलता रहता है, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति के प्रति हमें सहज होना पड़ेगा, हमें समझदार होना पड़ेगा, मनुष्यता को समझदार होना पड़ेगा, थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा और थोड़ा प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा। किसी ने मनुष्य शरीर में है, वो अपने कर्म प्रारब्ध को भोग रहा है तो बस उसे कुछ गलती हो रही है तो उसके प्रति प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा। वो गलती नहीं है, वो अपने कर्म प्रारब्ध को भोग रहा है, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई देख तो इसको जो इतना इंटेंस भोग रहा है ना, इसलिए भोग रहा है क्योंकि तूने ठीक से कैथारसिस नहीं करी। थोड़ी कैथारसिस कर, थोड़ी जिब्रिश कर, थोड़ी ध्यान की विधियों को अप्लाई कर, थोड़े से अच्छे डिस्कोर्स सुन ले, थोड़ा सा ये मानसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर ले, तो उसके बाद जो ये भोग तभी तू भोगेगा। लेकिन थोड़ा भोगने का ढंग अलग हो जाएगा और उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। थोड़ा कर्म प्रारब्ध तो भोग नहीं पड़ते, सबको भोगने पड़ते हैं, बुद्ध पुरुषों को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर में बचे इसलिए हैं कि कुछ कर्म प्रारब्ध बाकी हैं। और समाज के हिसाब से उंगलियां उठती रहेंगी, ऐसा क्यों, ये बुद्ध को ये बीमारी क्यों हुई, ये है ना महावीर का क्यों डिसेंट्री से मर रहे हैं, ये क्यों अपना कैंसर हो रहा है कृष्ण को और रमण को, है ना, और ये क्यों ओशो का लव अफेयर हो रहा है, क्यों उनको जहर दिया जा रहा है, जब ऐसे हैं तो उनको जहर क्यों दिया जा रहा है। और वो जो है अपना बीमार होकर के फिर जो है अपना बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कितने कष्ट में फिर क्यों शरीर छोड़ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस क्यों इतने कष्ट में अपना शरीर छोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। अरे कर्म प्रारब्ध है, वो भी भोग रहे हैं, लेकिन उनको भोगने की वह कला सीख ली। कर्म प्रारब्ध को भोगने की कला सीखना ही साधना है। साधना क्या है, कर्म प्रारब्ध को ठीक से भोगने की कला कि मतलब जो है कर्म प्रारब्ध को हम होश पूर्वक भोगेंगे। तो होश पूर्वक भोगेंगे तो उसकी इंटेंसिटी को हम घटा देंगे, उसकी इंटेंसिटी को जो है 2%, 1%, 3% पे ले आएंगे। और तब भी उसको भोगना है तो तब जो रिलीविंग होगी, राइट रिलीविंग होगी। मतलब राइट रिलीविंग का मतलब उसमें हम ज़्यादा रिग्रेट उसमें नहीं फंसेंगे, जो है सो है, उसको भोगा जाएगा। भोग रहे तभी भोगोगे, तभी तो मुक्त होगे। तो उसको सहजता से समभाव से भोगेंगे, समतापूर्वक भोगेंगे। 2-3% तो भोगना ही पड़ेगा, तो भोगा जाएगा, है ना। और वह भोगना जो है समाज उस पर हमेशा उंगली उठाएगा। जब भी होगा समाज हमेशा उंगली उठाएगा कि गलत है, ऐसा है, वैसा है। आपको उस इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि गलत है, ऐसा है, वैसा। समाज तो गलत बोलेगा ही, उसका काम ही है। वो तो बेहोश लोग तो उसी तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे कि ये नियम है। अब यहाँ पर जो नैतिकता है कि ये बात गलत है, वो दूसरे देशों में बात सही है ना। और यहाँ पर कोई चीज़ को बोलते हैं ये सही है, तो विदेश में बोलते हैं नहीं ये चीज़ गलत बात है, नैतिकता की दृष्टि से गलत है। तो नैतिकता के कोई नियम, कोई सार्वभौम नियम है क्या, है? अब यहाँ पर जो अफेयर को बड़ा बुरा माना जाता है, अफेयर को अच्छा माना जाता है। 15-16 साल का बच्चा है और उसको बोलते हैं कि अफेयर नहीं है, उसको गालियाँ देते लोग, कैसा गधा बच्चा है, अभी तक एक भी अफेयर नहीं है, ये तो एबनॉर्मल है बच्चा। 15 साल का हो गया, एक भी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कितनी 12-13 साल की लड़की होगी, इसका एक भी अभी बॉयफ्रेंड नहीं बना है, एबनॉर्मल है, इसका इलाज कराओ। वो ले जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, लड़की एबनॉर्मल है, 13 साल की होने को आई, इसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। ये 15-16 साल का लड़का है, इसका एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, एबनॉर्मल है। बोली एक्सट्रीमली एबनॉर्मल है। 14 साल का, 15 साल का हो गया, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। 2-3 गर्लफ्रेंड हो जानी थी इसकी, 2-3 ब्रेकअप हो जाने चाहिए थे इसके, इसका एक भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। उसका ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसा ही हो रहा है ना, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्वाभाविक नहीं है। पेरेंट्स ही इनकरेज करते हैं कि बच्चे को बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ। पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, अमेरिका से हैं, अब वहाँ की बता रही हैं, यूरोप के हैं, बता रहे हैं कि वो इनकरेज करते हैं कि बनाओ, नहीं तो तुम एबनॉर्मल हो, नहीं तो तुम एबनॉर्मल हो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो चीज़ पाप है। कोई सार्वभौम नियम नहीं है, कोई सार्वभौम नियम नहीं है। तो अब ये जो है इन चीज़ों को, जो भोग है, भोग तो पूरे करने पड़ेंगे। और भोग तो उसको, लेकिन
वही कला सीखनी है कि उन भोगों को कैसे समतापूर्वक जिया जाए। और भोगों को इन्फ्लुएंस आपको आएंगे तो इन्फ्लुएंस से आपको प्रभावित नहीं होते। तो इन्फ्लुएंस आपको क्या, पाप से भर देंगे। इन्फ्लुएंस बोलेगा कि तुम पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो फंस गए फिर वहाँ। जैसी भावना आ गई कि मैं पाप कर रहा हूँ ये करके, है ना, मैं ये करके पाप कर रहा हूँ, तो पाप कर रहा हूँ तो फिर फंस गए ना। अब पाप कर रहे तो फिर नया कर्म बना लिया, नया कर्म बना लिया तो फिर अपना जो है अगले जन्म में फिर उसको भोगना पड़ेगा। कृष्ण यही तो कहते हैं ना गीता में कि तुम जो कुछ कर रहे हो यदि उसमें पाप का बोध न हो तो वो कर्म नहीं बनेगा। यदि उसमें पाप का बोध आ गया तो कर्म बन जाएगा। और समाज यदि आपको पाप की धारणा से भर रहा है कि ये कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, तो ये गलत काम है। पाप कर रहे हो मतलब उसे आप कर्म बना रहे हो, उसके अंदर में वो गिल्टी फॉर्म कर रहे हो। गिल्टी का मतलब वो पैटर्न है, ग्रंथि है, वो ग्रंथि जो है वो पैटर्न है, वो संस्कार बन गया। वो संस्कार बन गया तो उसको जो है उसको फिर उस गांठ को उसको सुलझाना पड़ेगा। वो सुलझाना 1 जन्म में सुलझाता है कि 2 जन्म में सुलझाता है कि 10 जन्म में सुलझाता है कि 100 जन्म में सुलझाता है। गांठ तो उसके अंदर बांध दी। अब गांठ खुलेगी कब? जितने समय तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक जो है अपना वो उसके जन्म होते चले जाएंगे, जन्म होते चले जाएंगे। भाई गांठ जो है, अब यही तो है ना, निर्ग्रंथ होना ही मुक्ति है। और ग्रंथि किसमें बन गई? उस आकाश तत्व में। आकाश तत्व में गांठ पड़ गई है कल्पना की गांठ। आकाश तत्व में गांठ कैसे पड़ेगी? लेकिन कल्पना की गांठ है, आकाश तत्व में गांठ पड़ गई है। और उस आकाशीय रिकॉर्ड कोई कह रहा था ना, आकाशीय रिकॉर्ड क्या है? उस आकाश तत्व में गांठ पड़ गई। हमारा होना क्या है? हमारी इनर बीइंग क्या है? आकाश तत्व हमारी इनर बीइंग है। हमारी इनर बीइंग क्या है? आकाश तत्व हमारी इनर बीइंग है। और वह उस आकाश तत्व में गांठें बांधी जा रही है। गांठ कौन बांध रहा है? समाज और इन्फ्लुएंसर्स गांठें बांध रहा है। गांठें बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, गांठें बनती जा रही। इन गांठों को क्या करना है? खोलना है कल्पना की गांठें। कल्पना की गांठें हैं, लेकिन वो कल्पना ही तो उलझा रही। कल्पना ही तो मन बनती है, मन में ही तो सब चल रहा है ना। मन तो सब कल्पना ही है ना, लेकिन गांठें तो हैं। गांठें मतलब उसमें एनर्जी पैटर्न काम कर रहे हैं। एनर्जी पैटर्न उन गांठों को कर रहे हैं। निर्ग्रंथ होना है मतलब उन गांठों को खोलना है। उन गांठों को आप कब तक खोल पाते हो? इस जन्म में खोल पाते हो कि अगले जन्म में कि 10 जन्म की 50 जन्म में? और जब भी आप गांठ खोलने जाओगे मतलब उसको रिलीव करोगे तो समाज फिर बोलेगा पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है। गांठ, अरे छोड़ो यार छोड़ो, उस गांठ को वापस कस दोगे, वो गांठ फिर आकाश तत्व में फिर बनी की बनी रहेगी। और गांठें तो आपको खोलनी पड़ेगी। और समाज आपका सहयोगी नहीं है। समाज जो है बार बार आपको बोलेगा कि आप पाप कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। तो वो जो है बोलेगा गांठ को वापस कस दो, गांठ को वापस कस दो, गांठ खोलो मत, है ना। और धर्म कह रहा है कि गांठ को खोल लो। कौन सा धर्म? असली धर्म की बात कर रहे हैं। ये जो प्रचलित धर्म है इसकी बात नहीं करें। असली धर्म आपको बोलेगा, उस धर्म को भी समाज स्वीकार नहीं करता। असली धर्म को गांठ खोलो। अब गांठ खोलो का मतलब आपके अपने कर्म प्रारब्ध को होशपूर्वक जियो। कर्म प्रारब्ध को होशपूर्वक जीने के लिए उसको रिलीव तो करना पड़ेगा। रिलीव करोगे तो समाज बोलेगा आप गलत काम कर रहे हो, नहीं ना। बोले आपकी ये उम्र हो गई और आप अफेयर कर रहे हो, इस उम्र में अफेयर कर रहे हो। अब वो तो बचपन में जीने नहीं दिया गया, है ना। तो जैसे अपना यूरोप में हो रहा है, बच्चे को बोल रहे तो अरे तो अफेयर कर, देख ले, भोग ले और बाहर हो जाए इससे, है कि नहीं। हालांकि वो भी कई उनके फिर आगे भी चलते रहते हैं या जैसा भी है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तो दे रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको भोग लो, भोग के बाहर हो जाओ। लेकिन वो होश नहीं दे रहे हैं, उनको भी होश देने की जरूरत है। भोग, लेकिन होश के साथ भोग, देख ले होश के साथ भोग कि ये व्यर्थ है। उसके साथ होश नहीं जोड़ेगा तो फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस बदलते रहेंगे। बात उनकी भी नहीं बनने वाली है, बात उनकी भी नहीं बनने वाली है। तो बात तो तब बनेगी जब होश भी उसके साथ में हो, है ना। दोनों का चाहिए, पूरब और पश्चिम दोनों का मिश्रण चाहिए, कि वो वाला प्लेटफॉर्म भी चाहिए और ये वाला होश भी चाहिए। ये जो होश वाली बात करते हैं पूरब की, है ना, ये बात है, ये भी यहाँ प्रैक्टिकल तो कम ही हो रहा है। तो यह होश जो है उसकी वो भी सीख तो रहे हैं वहाँ पे ध्यान साधना का चल तो रहा है। यूरोपियंस और अमेरिकन्स बहुत ध्यान साधना में जा रहे हैं, तो उनको ठीक से समझाने की ज़रूरत है कि देखो उसमें होश को जोड़ना पड़ेगा, राइट रिलीविंग होनी चाहिए, ताकि उसको 10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3-4 में ही तुम्हारा खेल हो जाएगा, कि वो 50 भी बना लेते हैं। 50 की ज़रूरत नहीं है, 2-3-4 में ही अपना समझ हो जाएगी और अपना वैसे पार हो जाओगे। पार होना है ना, पार होना है, गांठ खोलनी चाहिए ना, गांठ खोलो ना भाई। तुम जो भी कर रहे हो उससे गांठ खुल रही है कि नहीं खुल रही है, होश रखो ना कि हम कुछ जो भी प्रक्रिया अपना रहे, इस प्रक्रिया गांठ खोलने में सहायक है या नहीं, गांठ खुल रही है कि नहीं खुल रही है। गांठ खोलनी है ना, ग्रंथि मिटानी है ना, निर्ग्रंथ होना है ना। कोई भी प्रक्रिया में हमारी कसौटी यह है कि गांठ कस रही है कि गांठ खुल रही है, गांठ कस रही है कि गांठ खुल रही है, यही हमारी कसौटी होनी चाहिए। तो हमारी हर प्रक्रिया जो है गांठ खोलने में सहायक होनी चाहिए,
न कि गांठ कसने में सहायक होना चाहिए। नई गांठ नहीं बनानी है, पुरानी गांठ को भी कसना नहीं है, गांठ खुलनी चाहिए। गांठें खुल जाएंगी तो फिर आकाश तो निर्मल है ही, निरभ्र है ना। उन गांठों को तो खोलना पड़ेगा। कर्म प्रारब्ध तो हैं, कर्म प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन उस विधियों के सहारे, उस होश के सहारे उसको जो है 100% जीने की ज़रूरत नहीं है, 2-3% ही जी करके उससे पार हुआ जा सकता है। लेकिन वो 2-3% दिखेगा तो सही, समाज को तो दिखेगा। समाज को दिखेगा तो समाज बोलेगा ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, या वैसा हो रहा है। समाज बोलेगा तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। और हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना कि नहीं ये पाप नहीं है, ये सहजता है, ये पाप नहीं है, ये सहजता है। ऐसे ही होगा, हम होश को बनाए रखेंगे, इसको ठीक से जिएंगे ताकि दोबारा इसको जीने की ज़रूरत ना पड़े, इसको बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। भोग लिया सो भोग लिया, अब ये भोगना ठीक से हो गया, अब बात ख़त्म हो गई, देख लिया कभी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसको उस तरीके से भोगना तो पड़ेगा। पुराने जन्म के कुछ लेन देन है, निपटाने तो पड़ेंगे। किसी व्यक्ति के साथ आपके लेन देन है, उसके संबंध में, उसके संपर्क में आपको आना तो पड़ेगा, उसे लेन देन निपटाने पड़ेंगे। कर्मास के लेन देन निपटाने तो पड़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट में निपटाओ, होश में निपटाओ, तभी बात बनेगी। भैया अपना जो कुछ भी है कर्मास के लेन देन ही तो निपटा रहे हो। बोल रहे अरे मेरे साथ फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ठीक है, ये अब कर्मास के लेन देन तो है, कर्मास के लेन देन है, निपटा रहे हो, निपटाना तो पड़ेगा। तो साधना के द्वारा करोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और हमारी सहजता होगी, सरलता होगी और हमारा होश बना रहेगा। फिर उसको कम परसेंटेज में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, उसको भोगने में हम उस गांठ को कसेंगे नहीं, भोगने से गांठ खुलनी चाहिए। समझदारी बात क्या है, भोगने से गांठ खुलनी चाहिए तो ये सम्यक जीवन है, और भोगने से गांठ कसती है तो ये असम्यक जीवन है। सम्यक जीवन यह है कि भोगने से कर्म की गांठ यदि खुलती है तो वह सम्यक जीवन है, वह साधना में जीवन है। और यदि भोगने से गांठ कसती है या नई गांठ बनती है तो वह असम्यक जीवन है। तो यही सम्यक जीवन की परिभाषा है, यही सम्यक जीवन की परिभाषा है कि सम्यक जीवन का अर्थ है कि उससे गांठें खुलती हैं। और जीवन क्यों है? जीवन तो भाई इसलिए है कि वो गांठें कसी हैं तो उन गांठों को सुलझाने के लिए जीवन मिला है। जीवन जो मिला है उन गांठों को सुलझाने के लिए जीवन मिला है। मतलब जीवन जी क्यों रहे हो? गांठों को सुलझाने के लिए। वो आकाशीय रिकॉर्ड वही है, उन आकाशीय रिकॉर्डों को क्लीन करना है कि नहीं? उसको क्लीन करना है, उनको उसको वापस जो है गांठों को सुलझाने के लिए ही जीवन है। और गांठें सुलझ गई तो फिर काहे का जीवन? कैसा जन्म, कैसे मृत्यु? जीवन मृत्यु से पार होना है ना, आवागमन से पार होना है। तो आवागमन से पार होने का मार्ग ही यही है। मार्ग क्या है कि गांठों को सुलझा लो। गांठों को सुलझाने के लिए होशपूर्वक जीना पड़ेगा, होशपूर्वक भोगों में जाना पड़ेगा। और साधनात्मक जीवन में होशपूर्वक भोगों में जाओगे तो उसका बहुत कम परसेंटेज भोगोगे, और होशपूर्वक जियोगे, राइट रिलीविंग करोगे तो गांठें खुल जाएंगी। निर्ग्रंथ होते जाओगे, निर्ग्रंथ हो जाओगे तो फिर ग्रंथि बची नहीं, तो वो ग्रंथियाँ ही तो जन्म लेती हैं। जन्म किसका होता है? ग्रंथियों का जन्म होता है। जन्म जो है इन ग्रंथियों का जन्म होता है। इन ग्रंथियों को जो है सुलझा लेंगे तो जन्म का कारण ही खत्म है। कारण ही खत्म हो गया ना, कारण ही, जन्म का कारण ही ग्रंथियाँ हैं। निर्ग्रंथ है, उसका जन्म क्या होगा? उसके पास कारण ही नहीं है जन्म का। जन्म का कारण ही नहीं है, ग्रंथियाँ ही तो सर्वाइव होती हैं। ग्रंथि समूह बोलते हैं ना इसको। ग्रंथि समूह जो है यह सर्वाइव होता है, यही जन्म लेता है। स्कूल का बस्ता ग्रंथि समूह उठाता है। और ग्रंथि समूह कौन है? हम है। जो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये ग्रंथि समूह है। ये गांठें हैं, गांठों का समूह बोल रहा है ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हमने सुना कि यह पाप है, यह पाप है, और हमारे अंदर वो गांठ है, तो दूसरा करता है तो बोलते हैं यह पाप है, यह पाप है। मेरे को नहीं करने को मिला, इसको कैसे करने को मिल रहा है? हाँ, मेरे को नहीं करने को मिला, मुझे दुनिया ने कहा ये पाप है, यह पाप है, यह पाप है, दूसरे को मैं कैसे करने दूंगा? उसको बोलूँगा यह पाप है, मत कर, तू गलत कर रहा है, ऐसा है, वैसा है, इसको मारो पीटो, इसको ऐसा करो, वैसा करो, ये गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है। ये पाप क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे नहीं करने दिया गया। मैं करना चाहता था, मुझे नहीं करने दिया, तो मैं दूसरे को भी नहीं करने दूंगा। मैं जो है दूसरे को भी यह नहीं करने दूंगा, तो बोलेंगे पाप है। इस प्रकार से ये अपना सामाजिक स्ट्रक्चर काम करते हैं। और यही नैतिकता है। नैतिकता का मतलब है ये पाप 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 हो गया, अब पूरी दुनिया बोलेगी ये पाप है, पाप है, पाप है। वो बिल्कुल एक मास हिप्नोटिज्म हो गया कि गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पर जो है अफेयर करते हैं बच्चे तो ये पाप है, और यूरोपियंस में करते हैं तो बोलते ये स्वस्थ बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अफेयर में हैं, स्वाभाविक बच्चे हैं। अफेयर नहीं है, एबनॉर्मल बच्चे हैं, इनको जो है इलाज कराओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। हैं, ये है ना। और वह पशु है, शरीर पशु है। पर सबसे बड़ी वासना जो है मूलाधार की वासना है, वो वहाँ की क्लिनजिंग जो है हो नहीं पाती है।
वहाँ की क्लिनजिंग हो नहीं पाती है। वहाँ की क्लिनजिंग ज़रूरी है। हम जो अपर चक्रास पे बहुत काम करते हैं, लोअर चक्रास पे काम ही नहीं होता। लोअर चक्रास पे काम ही नहीं होता है। तो अच्छी साधना होने के बावजूद भी स्कूल का बस्ता आ जाता है, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, क्योंकि लोअर चक्रास तो क्लीन हुए ही नहीं। अपर चक्रास पे तो बड़े काम हुए, खूब साधना करी, और फिर भी स्कूल का बस्ता हाथ में आ जाता है कि लोअर चक्रा तो गांठें तो रह गई हैं, गांठें तो रह गई। क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि इसकी बात करेंगे तो समाज में विरोध चालू हो जाएंगे। ये जो हम बात कह रहे हैं आज, हम ये जब भी अपलोड होगा तो बोलेंगे कि आप तो बड़ी खतरनाक बातें बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। आप तो बुद्ध पुरुषों पर भी उंगलियां उठा रहे हो कि उनके जीवन में भाई वो शरीर में फंसे क्यों हैं, अभी कुछ बाकी है तो भोगना तो उनको ही पड़ेगा। उनके भी लोअर चक्रास के भी अपर चक्रास पे काम हो गया, बहुत सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, इसलिए बुद्ध पुरुष हो गए। लेकिन लोअर चक्रास की क्लिनजिंग नहीं हुई है, इसलिए उनका जन्म बाकी है और उनका यूज़ किया जा रहा है कि चलो बेटा अब जो है दुनिया का भला करो, काम करो, लेकिन अपने वो लोअर चक्रास को भी क्लीन कर लेना, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आंशिक बचा हुआ है, उस आंशिक को पूरा करना पड़ेगा। तो आंशिक तो पूरा करते हैं, तो इसलिए बुद्ध पुरुषों पर भी उंगलियां उठ जाती हैं, है ना, उठ जाती है ना। अब एक जो फ़कीर हुए अपना, वो फ़कीर जो है अपना शिष्यों से कहा ना, ये शिष्य बड़े नियम कायदे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, ये वो नैतिकता की बातें करने लगे थे। शिष्य ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना शिष्यों की, तो उसमें कुछ गड़बड़ लोग आ जाते हैं, बड़े नैतिक, गड़बड़ यानी नैतिक लोग, नैतिक यानी गड़बड़ लोग। जो नैतिक लोग होते हैं गड़बड़ लोग होते हैं। वो सदगुरु के पास आ गए। सदगुरु के पास तो नैतिकता वैतिकता वाला कोई नियम नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता कि सुबह 5 बजे उठना है, कोई नियम नहीं होता कि ऐसा करना है, कोई नियम नहीं होता। नियम के बाहर वो नियमों को तोड़ना सिखा रहा है, क्योंकि नियमों के साथ नैतिकता जुड़ी है। नैतिकता नियम देती है, नैतिकता क्या देती है, नियम देती है। तो इसलिए नियमों को तोड़ा जाता है ताकि नैतिकता टूट जाए। और नैतिक लोग जो है नियमों को टूटने नहीं देते हैं, नैतिक लोग जो है नियमों को टूटने नहीं देते हैं। उसने कहा नैतिक लोग आए हैं, कचरा साफ करना पड़ेगा, ये वाले जो है ये ऐसे नैतिक है जो अपनी नैतिकता तोड़ने के लिए तैयार नहीं, मतलब सरेंडर इनमें है नहीं। भाई नैतिकता तो है तो सरेंडर होना चाहिए ना, कि हम तैयार हैं। गुरु उल्टा बोलेगा तो उल्टा करेंगे, उल्टा पुल्टा सुल्टा सब करेंगे, उल्टा पुल्टा सुल्टा सब करेंगे, तो फिर अपना जो है नैतिकता टूटेगी, वो अवधारणाएं टूटेंगी, तभी तो क्लिनजिंग होगी। उल्टा पुल्टा सुल्टा किए बगैर काम नहीं बनने वाला है, सब उल्टा पुल्टा सुल्टा करवाया जाएगा। उल्टा पुल्टा सुल्टा करवाने से ही पैटर्न टूटेंगे, संस्कार टूटेंगे, नैतिकता टूटेगी। नैतिकता तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। नैतिकता ने तो आपको हिप्नोटाइज किया हुआ है, ये नैतिकता आपको खा जाएगी, फिर से स्कूल का बस्ता उठवाएगी, है ना। तो वो जो है उस फ़कीर ने कहा चलो यार आज मन हो रहा है फलानी मुजरे वाली जो है ना, वाह क्या मुजरा है इसका, वहाँ चलेंगे आज, है ना, उस कोठे पे चलेंगे। घबरा गए शिष्य, शिष्य जो है कौन से, जो नैतिकता वाले शिष्य, वो घबरा गए, वो घबरा गए। और ये तो अपना चला, अपना टाइम हुआ और वो चला कोठे पे। अब वहाँ जो चला वो, उसमें बहुत सारे तो पहले ही छूट गए, बोले नहीं कि हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और इधर वो भाग गए, वो आश्रम छोड़ करके भाग गए, नहीं हो तो लौट के नहीं आएंगे यहाँ पर, भाग गए। और जो है कुछ लोग पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए और देखा तो गुरु तो वाह 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 कर रहा है, मुझे सुन रहा है, वाह 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 कर रहा है, खूब मज़े ले रहा है, ये सब कर रहा है। बोलिए तो बड़ा गड़बड़ मामला है। और जो है उसके बाद में छोड़ के अधिकांश लोग चले गए, लिमिटेड लोग बच गए, लिमिटेड लोग बच गए। तो गुरु उनसे बोलता है तुम क्यों नहीं भागे रे, भागो तुम भी। बोले नहीं हमें नहीं भागना है, और कब चलना है दोबारा कोठे पे, बोले तो बोले चलो ठीक, तुमको समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो दोबारा कोठे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब छटनी हो गई, है ना, अब कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। फिर जो है अपना वो साधना की, फिर गहरी विधियाँ उसने देनी चालू की। गहरी विधियाँ उस समय नहीं दे रहा था, क्यों नहीं दे रहा था, बोले वो कचरा भरा पड़ा है, अब क्या विधियाँ दें, कुछ विधि देने के लिए सफाई होनी जरूरी है। वो कचरा छट गया, कचरा छटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया को कभी नहीं समझाया जा सकता। हम ऐसी बात बोलें जो पूरी दुनिया उससे रेजोनेंस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्य से पूरी दुनिया कभी रेजोनेंस नहीं कर सकती। बहुत लिमिटेड जिनका वह इंटेलिजेंस होगा, बहुत लिमिटेड लोग उनसे रेजोनेंस कर पाएंगे। रेजोनेंस बहुत बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसलिए बोलते हैं ना शिष्य बहुत मुश्किल घटना है, शिष्य बहुत मुश्किल घटना है। शिष्य तो जब घटेगा तभी गुरुत्व घटेगा। उसमें जो है वो उल्टा पुल्टा सुल्टा सब होगा, उल्टा पुल्टा सुल्टा होने के बावजूद सरेंडर बना रहेगा, तब वो शिष्यत्व है। इसलिए भीड़ नहीं हो पाती, सदगुरु के पास भीड़ नहीं हो पाती। और वो कुछ भीड़ रहती भी है, वो पीठ पीछे आलोचना करते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे और आते भी रहेंगे। वो अपने भीतर के द्वंद्व को जी रहे हैं। उनको लगता है कि बात इनकी सही भी है,
लेकिन कुछ गलत भी है। वो द्वंद्व को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, भाग भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं जो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, भाग भी नहीं पा रहे हैं। उनको बोलते भाई यार एक तरफ हो जाओ यार, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, बाहर निकल के गालियाँ दो खुल के। सदगुरु बोलता है बाहर निकलो और हमारी आलोचना करो, कभी बात निकले अरे गड़बड़ आदमी है ऐसा बोलो, है ना। आलोचना ही करो, बाहर निकल जाओ, या फिर इस तरफ आ जाओ, एक तरफ हो जाओ ना, द्वंद्व में क्यों जी रहे हो, द्वंद्व के बाहर हो जाओ। इसलिए ये बहुत खतरनाक, मतलब बहुत कठिन है डगर पनघट की। प्रश्न आपका भी है कुछ? हाँ चलो।